नाज़रीन, मैं आपका खिदमत गुजार होस्ट पतरस कल्याण और आज एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज हम बात करेंगे, लॉकडाउन है, ग्राउंड्स भी बंद है, प्लेयर्स को किन किन मुश्किलात का सामना है कि वो उनकी लाइफ आजकल किस तरह गुजर रही है, किस तरह उनका वक्त पास हो रहा है और प्लेयर्स आजकल क्या कर रहे हैं। डिवीजन क्रिकेट एकेडमी के कोच अंजू मुश्ताक और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं हमारे साथ आज मौजूद हैं और जानते हैं उनके साथ के प्लेयर्स की आजकल किस तरह लाइफ गुजर रही है। अंजुम भाई, आप कैसे हैं? बिस्मिल्लाह। पतरस भाई, मैं अल्लाह का शुक्र बड़ा फिट हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दोबारा मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंजुम भाई, इसी तरह हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मैं अंजुम भाई के साथ प्रोग्राम का आगाज करूं उससे पहले मैं अपने जो शायकीन हमें देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमें यूट्यूब पे, हमें फेसबुक पे, मुख्तलिफ डिवाइसेस से हमें देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज का जो वीडियो टॉपिक है बड़ा जबरदस्त, वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से नौजवान क्रिकेटर्स जो हैं आज की गुफ्तगू से लुत्फानंदोज हो सके। तो अंजुम भाई, लॉकडाउन है, ग्राउंड्स भी बंद है, प्लेयर्स को किन किन मुश्किलात का सामना, प्लेयर्स किस तरह लाइफ गुजारे होंगे, आज का ग्राउंड्स भी बंद है तो कैसे जिंदगी गुजारे होंगे? तो भाई, ये तो आपकी बात 110% सही है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में प्लेयर मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहा है, मगर मजबूरी है कि ये कोरोना वायरस जो है ना, ये इसकी तीसरी लहर बहुत हुई है, तो गवर्नमेंट का भी हम साथ देते हैं। मगर मैं प्लेयरों को ये कहना चाहता हूँ, अपने घर के करीब जो पार्क हैं उस पर जाएं, अपने कमरे में एक्सरसाइज करें, अपने बैट और बॉल को लें, शीशे के सामने खड़े हों, शीशे के सामने चलो अपना एक्शन सही कर लें, अपनी बॉलिंग एक्शन सही कर लें, बैटिंग एक्शन सही कर लें, आप दीवार पे सॉफ्ट बॉल लें, दीवार पे उसे मारें और दोबारा बेड के ऊपर डाई लगा के इसको कैच कर लें। मतलब कि काफ़ी सारी एक्टिविटी ऐसी है जो आप छोटी छोटी एक्टिविटियाँ, आप बॉल दोनों हाथों से मतलब दोनों हाथ भी आपके चल जाएंगे, दीवार में मारें, उसको कैच पकड़ें, ठीक है, एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज के लिए तो इतनी ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, आप इधर से घर से निकलें, कोई एक रूम में भी कर सकते हैं, एक रूम में कर सकते हैं। आप इस तरह कर लें कि घर से आप दूध लेने निकले या कोई सौदा लेने निकले तो थोड़ा सा दूर वाली दुकान से ले आएँ, मतलब कि आपको डिस्टेंस पड़ जाए, आप पैदल चलें और अपने पार्कों में जाएं, हल्का फुल्का करें। सबसे बेहतर है पतरस भाई कि रस्सा जो है ना वो चलाएंगे तकरीबन 5 से 1000 मरतबा। नहीं रस्सा है तो आप वैसे भी छोटी छोटी जंपिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप घर में सीढ़ियाँ, जैसे हम पंजाबी में पौड़ियाँ कहते हैं, उसको भी वापस ऊपर नीचे जाएं। आप मतलब कि आजकल दौर है कि कैन बाहर से लाते हैं, बाहर से पकड़ कर लाएं, कैन को पकड़े, उसको उसके आप कैन के मतलब कि जैसे डंबर को लगाते हैं, जिस तरह भी किसी बच्चे के साथ है, ईंटों पकड़ लें, जिनके पास डंबर है वो डंबर पकड़ लें। ये ग्रिपर जो हाथों में करते हैं वो इतने महंगे नहीं हैं, वो आप ले सकते हैं, हाँ वो ले सकते हैं। फिर वो रबड़ लेके आप टांगों में डाल के एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो पता है भाई, जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट वो बेडरूम से ही शुरू हो जाती है। आप उठें, आप सीधा लेट जाएं, लेट के पहले एक टांग को उठाएं, फिर दूसरी को उठाएं, फिर पीछे से आप आगे को आएँ, फिर इसी तरह साइड वेज पे आप कर सकते हैं। तो लॉकडाउन में प्लेयर को नहीं इस तरह नहीं नुकसान होता, ठीक है, वो एक लंबी ग्राउंड में और मैच नहीं खेल रहा, वो उसकी प्रॉब्लम है। वैसे तो आप छोटी छोटी नॉकिंग कर सकते हैं, छत के ऊपर चले जाएं, आप अपनी उंगलों में बॉल रखें, उसको ग्रिप कर रहे हैं। जैसे शीन वॉन कादर के पास आया तो उसने कहा ये सेब लो, सेब खाने के लिए दिया था, मगर वो सही भी लेने, बेसिकली कादर भाई ने सेब उसको दिया था, क्या वो सारी रात बैठा अपनी वो करता रहा, तो सुबह उसने मतलब कि जब मैच खेला तो ऐसे इस तरह हर चीज़ है। अच्छा पता नहीं भाई, एक मज़ेदारी की बात है, किसी को मैंने कहा कि फल खाया करें, ज़्यादा फल खाएं। ज़्यादा ये फल खाने का मकसद होता है कि इस वक्त कौन सा फल ज़्यादा मुहैया है, वो फल खाएं। ये कोरोना वायरस जो जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा ना, ये हम अपनी खुराक अच्छी करें, अपना मतलब के टाइम से सोए, टाइम से उठे और 5 वक्त नमाज पढ़ें। तो जो अपनी इबादत करते हैं, मस्जिद में लोग जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या मतलब चर्च में जाते हैं, तो सब अपनी इबादत करें और अल्लाह से
दुआ करें कि ये कोरोना वायरस जो है ख़त्म हो जाए। अंजुम भाई, आजकल तो मीडिया का दौर है, एक्टिविटी बहुत आसान हो चुकी है, लोग इंटरनेट से भी एक्सरसाइज देख सकते हैं, लोग वीडियो बना के भी, आप जो ट्रेनिंग करवाते हैं ग्राउंड्स के अंदर, आपकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, वो वीडियो भी देख के उससे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो घर के अंदर वही ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये कोई बाहर से लेके आने वाली ट्रेनिंग्स नहीं है, ये आप घर के अंदर कर सकते हैं, वीडियोस देख के कर सकते हैं, इंटरनेट से निकाल के कर सकते हैं। मीडिया का दौर है, तो आजकल तो क्रिकेट बहुत आसान है। पहले जब आपका दौर था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, क्रिकेट बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, तो सिलेक्टर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था कि किसको खिलाएं, किसको बाहर बैठाएं। तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूं कि जब आपका दौर था, क्रिकेट तब आसान थी या आज क्रिकेट आसान है? तो ये हमारे शायकीन को भी बताएं जो आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर देख रहे हैं। तो भाई, क्रिकेट ना तब आसान थी ना अब आसान है, जो उस वक्त भी। ये आप गए ना, आप अपनी डेडी में रख लें, जिसे गराज भी कहते हैं, गराज में 4 पाई उसके साथ बॉल आप निकालें, उसको नॉकिंग करें। मतलब कि जैसे भी मैं पता भाई आपके चैनल के वसाइल से कि पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश में मिक्स करके इसलिए कहता हूँ कि जिसको, क्योंकि हमारे फैसलाबाद के इर्द गिर्द के लोग जो ना वो ज़्यादा गाँव से तल्लक रखते हैं, तो इसलिए ये लफ्ज़ बोलने पड़ते हैं, 4 पाई, मंजी या मसक, पौड़ी। मगर ये भी नहीं कि गांव में नहीं है, गांव में भी बहुत लोग पढ़े लिखे रहते हैं, समझते हैं। ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि नेट से भी उठा सकते हैं। जो हमने मसलन के ट्रेनिंग करवाई है उसकी भी मूवी बनी होती है, वो भी फेसबुक से या आपके चैनल से, यूट्यूब से उठा सकते हैं। तो उसके अलावा क्रिकेट जो आप कह रहे हैं कि मुश्किल है, हमारे दौर में नहीं या इस दौर में, जो बच्चा मेहनत करता है उसको किसी दौर में भी क्रिकेट मुश्किल नहीं लगती। जैसे पता भाई, अब ये एडवांटेज है कि काफ़ी सारी लीग्स हो गई हैं, छोटी लीग्स हो गई हैं, मतलब अंडर 19 की लीग्स हो गई हैं, अंडर 14 की लीग्स हो रही हैं। इधर कैलाश पार्क में, बोरम वाली ग्राउंड में, पोलो में, ये सही में अकेडमी में, जवाद क्लब में, मतलब बड़े सारे मैंने टूर्नामेंट देखे हैं। ये हमारे अभी रिसेंटली जब से लटें लगी हैं 3-4 टूर्नामेंट, वो डे नाइट हो गए हैं। रमज़ान शरीफ में बड़े अच्छे टूर्नामेंट होने थे जो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं हो सके। तो हमारी एसोसिएशन में बहुत अच्छे बंदे काम कर रहे हैं। जाज फरूक है, तारक फरीद है, चौधरी अनवर है, चौधरी मोहसन है, मतलब के दीगर और भी साथी हैं जो, मतलब के मैं तो स्पेशल भट्टी साहब, मतलब के अजीज़ भट्टी साहब, फरूकी साहब, इनके क्लबों में मैंने देखा है, विजिट किया है, तो बड़ा अच्छा इनमें चलता है। मतलब कि ये फैसलाबाद को ओनर है, वसीम हैदर इधर का है, सईद अजमल इधर का है, फिर नदीम अफजल, जाज जूनियर ग्रेट मैन आदमी। जाज जूनियर तो ऐसे बंदे को मोटिवेट करता है कि बंदा जाते ही ब्लास्ट कर देता है ग्राउंड में, ठीक है। तो जाज जूनियर का मैं बहुत फ़ैन हूँ, मतलब कि बहुत अच्छा बंदा है जाज जूनियर। मोहम्मद सुलेमान है, फरूक बाजवा है, समीउल हक है, ये अपना नदीम अरशद है, फैसलाबाद में मुसद्दक खां है, जिन्होंने, मैं ये वो नाम ले रहा हूँ जिन्होंने क्रिकेट खेल के और इस शहर फैसलाबाद लहलपुर की खिदमत की है। मसलन के वो मैं उनके नाम ले रहा हूँ, ये सब के जिनको भी नाम लिए, जिनका नहीं ले सका मैं उनसे माजरत हूँ। भाई नशरफ इस वक्त है, मतलब तनवीर शौकत कोच है फैसल। मैं कहता हूँ यार, मैंने किसी के साथ क्रिकेट खेली है, किसी के अंडर खेली है, मुझे बड़ा मज़ा आया। नवीन नज़ीर बहुत अच्छा कोच है, जो जिसने उसके हाथ के मतलब शागिर्द को देख लें आप, सईद अजमल, मैं खुद, मतलब कि एनीवे के बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो जिसने कुछ ना, उसके हाथों से हमने अंडर 19 वगैरह खेली है, तो उसको बड़ा अच्छा मोटिवेट करता था। पेप्सी कैंप जो इमरान खान ने लगाया था उस वक़्त, तो अल्हम्दुलिल्लाह का मेरी दुआ है कि आपने ये कहा था वो वक़्त और ये वक़्त एक जैसे ही। जिसको चांस नहीं मिलता वो कहता है ये मुश्किल है, जिसको चांस मिल जाता है वो कहता है आसान है। ऐसे ही पतरस भाई कभी हम इन होते थे, कभी आउट होते थे। वो ये बताने का मकसद है, उस वक्त चंद मैचेस होते थे। अब 2000 जब से रीजन सिस्टम आया ना, तो उससे बड़े मैचेस ज़्यादा हो गए। मतलब डिपार्टमेंट जो आपने कहा था
मतलब रीजन सिस्टम, ये बड़े मैचेस होते थे। अब T20 1 डे टूर्नामेंट, 4 डे टूर्नामेंट, 2 डे टूर्नामेंट, तो इस तरह मैचेस होते रहते हैं। तो प्लेयरों को बहुत ज़्यादा चांस है हमारे दौर से हिसाब से, इस वक्त प्लेयर को ज़्यादा चांस है। हाँ, तो पहले इस तरह होता था, मैचेस कम होते थे, मीडिया का दौर नहीं था, प्लेयर्स शो नहीं होते थे, क्लब क्रिकेट ज़्यादा होती थी, पहले बहुत ज़्यादा क्लब क्रिकेट होती थी। अब तो मीडिया का दौर है, टूर्नामेंट के मैचेस ज़्यादा मिलते हैं प्लेयर्स को, शर्तों के मैचेस ज़्यादा मिलते हैं, क्रिकेट फास्ट हो गए, लीग्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, प्लेयर्स लीग से भी पैसा कमा रहे हैं, शर्तों के मैचेस से भी पैसा कमा रहे हैं। और आजकल हर प्लेयर जो अच्छा खेलता है उसने अपनी एक फीस रखी हुई है, वो फीस के साथ खेलता है, तो इसीलिए क्रिकेट आसान हुई है आजकल। पहले क्रिकेट मुश्किल थी, जब आपका दौर था तब टैलेंट बहुत ज़्यादा था, क्रिकेट कम होती थी, तो टैलेंट ज़्यादा था, क्रिकेट कम होती थी। आजकल टैलेंट इतना नहीं है, तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से ये सवाल आपसे किया था कि क्रिकेट मुश्किल है या आसान। तो आजकल आपने बताया कि क्रिकेट आजकल आसान है, तो टैलेंट इतना नहीं है, प्लेयर्स को मौका मिलता है ज़्यादा। तो जब आपका दौर था क्रिकेट मुश्किल थी, कंपटीशन ज़्यादा था, क्रिकेट इतनी नहीं होती थी। जैसे अब अंडर 14 भी आ गई है, अंडर 13 भी आ गई है, अंडर 16 अब रेगुलर होती है। आपके दौर में अंडर 16 रेगुलर नहीं होती थी, तो यही बात है। हाँ, तो अंजुम भाई, मेरा अगला सवाल आपसे है कि डिपार्टमेंट्स बंद होने की वजह से बहुत से प्लेयर बेरोजगार हुए हैं, बहुत सा टैलेंट ज़ाया हुआ है, और अब जो हमारी न्यू जनरेशन क्रिकेट खेल रही है उनका क्या फ्यूचर है, किस तरह आप उनका फ्यूचर देख रहे हैं, क्या राय है उनके फ्यूचर के बारे में आपकी? ये पता भाई, जो आपने डिपार्टमेंट कहा ना, ये तो हर मतलब के गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि मतलब के डिपार्टमेंट में, अब पहले जब मैं खेलता था तो डिवीज़न सिस्टम था, ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने आके मैं थोड़ा सा वो रीजन सिस्टम में भी मैं हिस्सा बना हूँ। तो ये तो डिपार्टमेंट बंद हुए हैं, प्रॉब्लम तो हर बंदे को होती है, रोटी अल्लाह ताला ने देनी है, रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है। अब बोर्ड ने इतना काम कर दिया है कि आपके लिए अंपायरिंग कोर्सेज चल रहे हैं कि जिससे आपको अंपायरिंग मिल जाएगी, कोचिंग मिल जाएगी, लोगों ने अकेडमियाँ बना ली हैं। ठीक है, मुश्किल ज़रूर आती है कि मतलब कि आपको डिपार्टमेंट बंद होने से, मगर अल्लाह ने कुछ ऐसे बंदे जो पढ़े लिखे थे वो सीटों पे भी बैठ गए हैं ना। क्रिकेट बंद हुई है, डिपार्टमेंट नहीं बंद हुए। ये पत्रस भैया आपके सवाल हैं, क्रिकेट उनकी डिपार्टमेंट में क्रिकेट बंद हुई है, मैं बकाया गेम्स उस तरह ही चल रही हैं। तो कोई मसलन के पत्रस भाई, ये कहने का मकसद है कि फ्यूचर हर बंदे का, पहले इतनी लीग्स नहीं होती थी, अब तो इतनी लीग्स होती है। अब तो हमारे दौर में दुबई जाने का वीज़ा नहीं लगता था, अब तो इंग्लैंड जाने का आसानी से वीज़ा लगता है। मतलब कि अब सेंटर पंजाब बन गया है, मतलब 6 टीमें बन गई हैं, PSL हो रही है, उधर से प्लेयर को चांस मिल रहा है, चांस मिलता ही रहता है। जब कोई और आएगा बंदा तो वो अपनी पॉलिसी बना लेगा। लेकिन डिवीज़न से डिस्ट्रिक्ट हुई, डिवीज़न से रीजन हुई, रीजन से अब सेंट्रल पंजाब हो गया। आगे देखेंगे सूबा सिस्टम भी टीम बना सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इस पर हम कुछ नहीं मदद कर सकते। मैं भी एक क्रिकेटर हूँ, तो प्रॉब्लम तो हर बंदे को आती है कि हर बंदे का शौक है कि मैं बड़े किसी डिपार्टमेंट की किट पहनूँ, या मतलब बड़े सूबे की किट पहनूँ, या मैं कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलूँ। तो ये पाकिस्तान तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है। तो ये पत्रस भाई, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, डाल सकते हैं। अंजुम भाई, हमारे जो शायकीन देख रहे हैं उनको आप थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, अब जो अंडर 16, अंडर 19 और सीनियर ट्रॉफी के ट्रायल्स होंगे वो किस बेस पे होंगे? पहले तो ऐसा होता था कि अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट, अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट और सीनियर ट्रॉफी डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनती थी, तो उसी बेस पे फिर वो रीजन की टीमें बनती थी, उनके आपस में मैचेस होते। तो अब जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो किस बेस पे होंगे? पता है भाई, वो सिस्टम वही है कि मतलब तो पहले उसका नाम, उसको हम कहते थे डिस्ट्रिक्ट के मतलब होते हैं, तो अब सिटी सिस्टम हो गया है। सिटी सिस्टम में फैसलाबाद सिटी की टीम बनेगी, लाहौर सिटी की बनेगी, मुल्तान सिटी की टीम बनेगी। उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट ने उस पर कोचिज़ हायर करने हैं। अभी 90 सीटें आई हैं, कोचिज़ की आई हैं, अंपायरिंग उन्होंने कोर्स कराया, उन्हीं लोगों ने, जो आप कहते हैं कि डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं, तो वही लोग जो कुछ अंपायरिंग में आ गए, कुछ कोचिंग में आ गए,
تو وہ کوچنگ کریں گے. سسٹم وہی ہے, مطلب نام بدل گیا, انڈر 16 ہوگی. انڈر 16 میں جو اچھا پرفارم ہوگا وہ مطلب پھر پہلے اپنی سٹی کے اندر کلبوں کے میچ ہوں گے, پھر دوسری سٹی کے ساتھ ان کے میچز ہوں گے. تو اس طرح ان میں سے جو پرفارم کرے گا وہ سینٹر پنجاب, نارتھ پنجاب یا مطلب سندھ کی, بلوچستان کی, KPK کی یہ ٹیموں میں شامل ہوں گے. تو سسٹم وہی ہے, مگر نام اب اس کا میں جو پوائنٹ ہوئی ہے کہ سسٹم وہی ہوگا جیسے ہوتا ہے کہ ایسوسیشنیں بھی ویسے ہی بنیں گی, تو نام اس کا اب فیصلہ آباد سٹی ہو گیا. میں اپنے شائقین کو کہنا چاہتا ہوں کہ انجم بھائی جو ڈویژن کرکٹ اکیڈمی کے کوچ ہیں, تو انہوں نے ہمارے شائقین کو بہت آسانی کے ساتھ آگاہ کیا ہے کہ اب جو بھی ٹرائلز ہوں گے ہمارے شائقین اس سے کس طرح آگاہی حاصل کر سکتے ہیں, کس طرح آگے وہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں, انہیں ٹرائلوں سے کس طرح وہ سلیکٹ ہو کے آگے اچھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں. تو انجم بھائی لاک ڈاؤن ہے, تو پلیئرز کو آپ کیا ایڈوائز دینا چاہتے ہیں آخر پہ, کس طرح اپنی ٹریننگ کو بہتر کرتے ہوئے, SOPs کا خیال رکھتے ہوئے اپنی فٹنس کو بحال رکھیں, اپنی ٹریننگ کو کنٹینیو رکھیں؟ تو بھائی میں نے پہلے بھی جب شروع سے ہی سوال کیا تو اب بھی وہی کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں یہ بیٹھ کے لگائیں, ڈنڈ لگائیں, ایکسرسائز کریں, اپنی ناکنگ کریں, اپنے چھوٹے چھوٹے جیسے مطلب کھیلنا شروع کر دیں, وہ اس کے سنگل نکالنے کے آئے وہ چھوٹے چھوٹے گھر میں ٹارگٹ رکھے, اس میں سے گیند گزارنے کی کوشش کرے. ایک اپنی چھت پہ چلے جائے, وہاں کون رکھیں, کون کو مدد رکھیں کہ یہاں سے یار میں بریک کروں. تو اس لیے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایکٹیویٹی میں ڈالے رکھیں, تو آپ یہ کرونا وائرس وغیرہ کی بیماری سے بھی دور رہیں گے. اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, زیادہ کوشش کریں موٹر سائیکل کی بجائے آپ پیدل جا کے کوئی سودا گھر کا لے آئیں, کو رات کو فیملی کے ساتھ اپنی کسی پارک میں چلے جائیں. پارک میں لاک ڈاؤن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ سڑک پہ چلے جائیں, کسی مال پہ کچھ شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کوشش کر لیں کہ پیدل چلیں. جتنی پیدل چلیں گے جتنا پسینہ نکلے گا اتنی ہی پلیئر کے لیے اچھا ہوتا ہے, اور پلیئر اپنی ڈائٹ کا خیال رکھے. اینڈ میں میسیج پترس بھائی میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ کسی بزرگ کا مجھے ہے کہ آیا کہ انہوں نے کہا یہ آپ اپنے ہر میسیج میں یہ کیا کریں کہ آس پاس کے لوگوں کی مدد کریں اور سچ کا ساتھ دیں. انجم بھائی بڑی زبردست بات ہے کہ آپ نے ہمارے شائقین کو بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا, ان کو بڑی زبردست نصیحت کی کہ آپ کے ارد گرد کے جو بھی لوگ ہیں ان کا خیال رکھا کریں, اپنی فٹنس کا خیال رکھیں اور پیدل جایا کریں, کیونکہ اگر آپ کی فٹنس ہوگی تو آپ کو کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں لگے گی. اگر آپ کی فٹنس ہوگی تو آپ معاشرے کے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے آپ بہتر انسان ثابت ہوگی. اگر آپ کی فٹنس بہتر ہوگی تو آپ اپنے معاشرے کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے ایک باعزت شہری اور ایک زبردست انسان بن کر آپ اپنے ملک کی نمائندگی کر سکتے ہیں, اپنی سٹی کی نمائندگی کر سکتے ہیں. وہ آج کا پروگرام بڑا ہی زبردست ہوا انجم بھائی کے ساتھ. انجم بھائی نے بڑا زبردست گائیڈ کیا, بڑا زبردست بتایا ہمارے شائقین کو. امید ہے کہ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا آج کا پروگرام. تو اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت, بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کے آس پاس کے جو بھی لوگ ہیں آپ ان کی سپورٹ کیا کریں. میں انجم بھائی کی بات کو دہراؤں گا اور آگے بڑھاؤں گا. آپ کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں دیکھا کریں کہ کوئی اسی چیز کا محتاج تو نہیں, بھوکا تو نہیں ہے, اس کی سپورٹ کیا کریں. اس کو کوئی بھی ضرورت ہے اس کی سپورٹ کریں. اگر آپ کسی کی سپورٹ کریں گے تو خدا آپ کی سپورٹ کرے گا, خدا آپ کے لیے آسمان کھولے گا. تو دیجیے گا اجازت, ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے ٹیلنٹ کے ساتھ. بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو, گاڈ بلیس آل آف یو.